तभी नागकन्या, जो कि राजा कर्ण को देखते ही पहली ही नजर में उन्हें पसंद करने लगी थी, परंतु उसने सोचा नागलोक के नियम के अनुसार तो एक नागिन और इंसान का विवाह नहीं हो सकता। ये सोचकर वह कुछ न बोली। पर अब बात राजा कर्ण के प्राणों पर बन आई तो नागकन्या बोली, हाँ माँ, पिताश्री, मैं इनसे प्रेम करती हूँ, इनसे विवाह करना चाहती हूँ। ये सुन नागराज बोले, ये संभव नहीं है। नागराज ने क्रोध में एक विष भरी फुफकार राजा कर्ण की ओर मारी, पर नागमणि के प्रभाव से राजा कर्ण को कुछ न हुआ। ये देखकर नागराज अपनी पुत्री से बोले, जाओ, चली जाओ मेरी नजरों से दूर, नहीं तो एक पिता के हाथों के पुत्री का अंत हो जाएगा और मैं ये कलंक अपने सिर नहीं लेना चाहता। ये सुन नागकन्या और राजा कर्ण वहाँ से उसी रास्ते से होकर वापस उसी समुद्र के मार्ग से अपने राज्य में आ गए। वहाँ जाकर उन दोनों ने विवाह कर लिया। जब उनके विवाह की रात आई तब नागकन्या का तेज राजा कर्ण से सहन ही न हो पाया। वे उसके शरीर को छू भी नहीं पा रहे थे। समय बीतता गया पर वे पास नहीं आ पाए और इस कारण से राज्य को उत्तराधिकारी नहीं दे पा रहे थे। तो नागकन्या अब महारानी राजा कर्ण से बोली, स्वामी, इसमें आपकी गलती नहीं है कि आप हमें स्पर्श भी नहीं कर पा रहे। अब हमारी इस समस्या का समाधान मेरे पिताश्री ही कर सकते हैं। ये सुन राजा कर्ण बोले, नहीं महारानी, आपकी इस बात से हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि इससे आपके प्राणों को खतरा हो सकता है और अगर फिर भी आप जाना ही चाहती हैं तो हम भी आपके साथ चलेंगे। अब राजा कर्ण और महारानी समुद्र के उसी रास्ते से होकर पुनः नागलोक गए। नागकन्या को देखकर उसकी माँ नागरानी बहुत प्रसन्न हुई। वह बोली, कैसी हो पुत्री, तुम मुझे उदास लग रही हो। तब महारानी ने अपनी माँ नागरानी को सारा हाल कह सुनाया और कहा, महाराज कर्ण मेरे तेज को सहन ही नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण हम दोनों संतान सुख नहीं ले पा रहे। नागरानी अपनी पुत्री को इस असहाय पीड़ा में जलती हुई नहीं देख पाई और बोली, पुत्री, इसका समाधान तो तेरे पिताश्री ही कर सकते हैं, परंतु अगर तुम उनके पास गई तो वो क्रोधित हो जाएंगे। वैसे भी उन्होंने तुम दोनों के विवाह से पूर्व ही कहा था कि एक मनुष्य और नागवंश भिन्न है, एक साधारण मानव से विवाह मत करो। पर अब इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। अब तो तुम्हारे पिताजी ही हमारी सहायता कर सकते हैं। ऐसा कह नागरानी नागराज के पास जाती हैं और बोलती हैं, स्वामी, मेरी सहायता करिए स्वामी। तो नागराज बोले, क्या हुआ प्रिय, आपको किसने कष्ट दिया? किसका इतना दुस्साहस हो गया है कि नागराज की अर्धांगिनी को पीड़ा दे सके? तभी नागरानी ने कहा, स्वामी, हमारी पुत्री अत्यंत कष्ट में है, क्योंकि उसे संतान सुख नहीं मिल पा रहा। हमारे जमाता उसका तेज सहन ही नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण वे संतान सुख से वंचित हैं। स्वामी, उसकी मदद करिए। तभी ये सुन नागराज को अत्यंत ही गुस्सा आ गया और उन्होंने जोर से फुफकार लगाई, जिससे एक भयंकर कंपन उत्पन्न हो गया और वे बोले, मैंने पहले ही राजकुमारी से कहा था कि उसे एक मनुष्य से विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही बहुत भिन्न होते हैं। कहाँ ये दिव्यता से परिपूर्ण और कहाँ वो साधारण मानव। कोई भी पिता जो कुछ भी करता है अपनी संतान की भलाई के लिए ही करता है। मैंने उसे पहले ही कहा था कि इस साधारण से मानव से विवाह न करो, पर उसने मेरी एक न सुनी। अब भोगने दो उसे उसकी गलती का दंड। मैं उसकी सहायता कदापि नहीं करूंगा। इससे आगे का पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और